की जिंदगी को संवारना, शायद आपके जीवन को संवार। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, कभी मौका लगे, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में आप बैठे हैं, कभी मौका लगे और आप पूजन करने के लिए गए, कभी पूजन करने और आपको शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में या शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर कनेर का अगर पीला फूल देखा है ना आप लोग? अरे बोलो तो जम के, देखा है? मिलिए भगवान के ऊपर कहीं रखा हुआ भी दिख जाए। विषम परिस्थिति हो, बहुत हिम्मत ना हारते हो, कभी भगवान अकेले में एकांत में आप पहुंचे उनके पूजन के लिए, कनेर का पुष्प वहां रखा है, चाहे वो जलाधारी पर रखा हो, चाहे वो शिवलिंग के पास में रखा हो, शिवलिंग पर रखा हो, उस कनेर के पुष्प को अगर आप 5 जगह का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात कहकर वापिस महादेव को समर्पित कर देते हो, तो भी मेरा महादेव तुम्हारे दुख का निवारण कर देगा। अब वो 5 स्थान, वो 5 स्थान, पहला गणेश जी, गणेश जी का जो स्थान होता है वह जगह। दूसरा षडानंद कार्तिक, तीसरा अशोक सुंदरी वाला, चौथा जलाधारी जो ऊपर से बूंद बूंद जल नीचे गिरा रही है, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 बेटी। और 5वें नंबर का है शंकर भगवान के, जो कैसे वर्णन किया जाए, त्रिशूल के 3 भाग होते हैं। करें दर्शन आप लोगों ने? ये से सामने त्रिशूल लगा है, इस त्रिशूल के ऊपर देखेंगे तो 3 भाग दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं सबको? त्रिशूल का जो 3 भाग होता है, उस 3 भाग का जहां ज्वाइंट होता है, जहां मिलता है, एक जगह पर देखो तीनों भाग एक जगह पर मिले हो, 3 भाग का जहां मिलन होता है, पंचम स्थान, ये 5वां स्थान, यहाँ पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर कर बाबा से अपने मन की बात कहकर जो समर्पित कर देता है, हम 3 महीना भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे अगर ज्यादा दुख है 3 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा उस दुख को मिटाएगा। 3 महीना बहुत दूर, पर करना है दिल से। आप जान करके पहले फूल रखिए आए और जान करके आपने काम किया, जान कर नहीं होता वो तो। कभी वहां पर अगर कनेर का पुष्प वहां मिल जाए, जान कर नहीं कि तुमने किसी का छोरा से कह दिया तू चढ़ा कर जा, मैं आ जाऊंगी, ऐसा होता है ना कई बार, जिसको बहुत शौक होता है शगुन कराने का, कि गाय बछड़े को दूध पिला रही होगी तब हम यहाँ से निकलेंगे, कोई अंडा लेके जा रही होगी तब हम यहाँ से निकलेंगे। तो कई माताओं की आदत रहती है, अपने घर की माताओं से कह देती है अंडा लेके निकल, अंडा लेके निकल, शगुन हो जाएगा। ऐसा नहीं, अचानक एकदम आप गए दर्शन करने के लिए, बाबा अकेले, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरे शंकर अकेले। और कनेर का पुष्प कहीं पर भी मिला, शिवलिंग के आसपास में, जलाधारी के आसपास में कहीं, शिवलिंग पर भी अगर चढ़ा हुआ मिल गया तो भी उठा। 5 स्थान सभी लोग बोलेंगे, पहला गणेश जी, दूसरा, तीसरा, चौथा, जम के बोलिए, जलाधारी,
पांचवा त्रिशूल का मिलन स्थान। त्रिशूल का मिलन स्थान से मतलब इसलिए रखा कि आप जहां पर पति और पत्नी के संबंध बेकार हो जाते हैं, विवाद हो जाता है, अदालत में बात पहुंच जाती है, परिवार वालों पर दहेज का केस चालू हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कार्रवाई चालू हो जाती है, पति पत्नी में वापिस प्रेम को बढ़ाया जाए। उस प्रेम को बढ़ाने के लिए शंकर भगवान का समझ लीजिए शिवलिंग, कनेर के पुष्प की माला, काय के पुष्प की, कनेर का वो पीला जो फूल होता है, आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे, कनेर के पुष्प की माला जो ऊपर जलाधारी लगी है, जिस जलाधारी में से बूंद बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 बेटियों का स्थान है। कौन कौन सी बेटी नाम लो? जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और 5वें नंबर की देव। ये शिव जी की 5 लड़की है जो पानी बूंद बूंद नीचे गिरा रही है। शंकर भगवान की बेटियों के स्थान से शंकर भगवान की जो ये जलाधारी है, जलाधारी अशोक सुंदरी वाला स्थान, ये जो जलाधारी है, बेटियों के स्थान से जलाधारी तक जो कनेर के माला बनाकर स्पर्श कर कर लगा देता है, शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल के समय पर उस पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है। अदालत का केस धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, अदालती कार्रवाई। यहां तक कहा गया कनेर का पुष्प, भाई भाई में विवाद हो रहा हो, जमीन के लिए विवाद हो रहा हो, किसी प्रॉपर्टी के लिए विवाद हो रहा हो, या किसी अन्य विवाद में पड़े हुए हो, या तुम्हारे दुश्मन बढ़ रहे हो, तो भी कनेर का पुष्प शिव को समर्पित किया जाता। कनेर का पुष्प सुख प्रदान, आनंद, जिसको कोई ना पाए उसको मेरा महादेव पाए। महाराज खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही पाए, अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा। शिव कथा चैनल पर और फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनसे भी कहूँगा, अगर लक्ष्मी नहीं आ रही, संपदा नहीं आ रही, व्यापार नहीं चल रहा, तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है, कष्ट पर कष्ट बढ़ रहा है, कोई अच्छा कर्म हो ही नहीं रहा, बैसाख के महीने में एक पीते से नाम कर छोटा सा सफेद वस्त्र ले लो, उस वस्त्र में 108 चावल के दाने रख लीजिए, एक सफेद पुष्प की पत्ती या पुष्प जो मिल जाए वो रख लो, फूल भी ना मिले तो एक चावल का दाना अलग से रख लीजिए। बैसाख के महीने में उसको अपने घर के जहाँ पगीड़ा होता है, मटका होता है, पानी भरने का स्थान होता है, जहाँ पर हम पानी पीने का भरते हैं, वहाँ उसको एक कटोरी में रख लीजिए। 3 दिन बैसाख के महीने में कोई सी भी तिथि, चाहे आप दूज, तीज, चतुर्थी ले लो, चाहे पंचमी, छठ, सप्तमी ले लो, चाहे अष्टमी, नवमी, दशमी ले लो, उसको रख दीजिए 3 दिन तक। चौथे दिन घी का दिया लेकर, वो पोटली लेकर, कुछ भेंट लेकर, जो आपकी मर्जी पड़े, दान के भाव से घी का दिया शिव जी के मंदिर में लगा दीजिए, और जो पोटली और जो भेंट है वो किसी भी ब्राह्मण जन को, गुरुजन को, किसी को भी प्रदान कर दीजिए उसको। अगर ब्राह्मण जन, गुरुजन नहीं ले तो कोई इसका मोल तत्व समझता हो, कोई सौभाग्यवती माताएं,
कोई बहन बेटियां उनको भी आप दे सकते। ये लक्ष्मी की वृद्धि करने का, संपदा, रोग, आनंद, सुख प्रदान। इस रोग के लिए तो नहीं कह सकते, पर संपदा के लिए सबसे प्रबल संपदा। कोई अगर आपका धन खाकर चले गया है, पैसा नहीं दे रहा, बस आप शिव मंदिर में जब दिया लगाएंगे और इसको वापस शिव मंदिर से पोटली को लेकर आएंगे, चाहे तो मंदिर में कोई ब्राह्मण देवता हो, पंडित जी हो, उनको भी दे सकते हैं, या किसी को भी उस समय पर आपका दीप लगाते समय, दिया लगाते समय स्मरण होना चाहिए कि मेरा पैसा इतना गया हुआ है। आप ब्राह्मण देवता हो, पंडित जी हो, उनको भी दे सकते हैं, या किसी को भी उस समय पर आपका दीप लगाते समय, दिया लगाते समय स्मरण होना चाहिए कि मेरा पैसा इतना गया हुआ है, बाबा ये रकम डूब गई है, ये पैसा चले गया है, ये प्राप्त होना चाहिए, मेरा व्यापार बढ़ना चाहिए। शिव करे, अरे तेरा दिया खाया पिया। किसी नारी की गोद, अगर स्त्री की गोद अगर खाली रह जाए तो भी दुख होता है उसको कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान। हम कई बार कहे, आज फिर कहते हैं, ये टेस्ट भी बाद में कराना, सारी जांचें बाद में कराना। एक बार शंकर का भजन कर देखो। सब जगह से अगर हार जाओ और सारे रिपोर्ट आपकी आपने सब दूर दिखा ली, तो एक बार शंकर पर भरोसा कर तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को शिव जी पे से रजस्वला धर्म के 7वें दिन 21 बार घुमा लो। नाम गोत्र बोलकर कमर में लाल धागे में बांध लो। पीपल के पत्ते शिव जी को चढ़ाओ, उठा कर लाओ। उस एक पत्ते को रात्रि को गाय के दूध में उकालो और उस दूध को दोनों पति पत्नी पियो। साथ रहिए, समय आएगा, बाबा चाहेगा तो 3 या 4 महीने में गर्भ ठहर ही जाएगा। सारे डॉक्टर को दिखा लिया अपनी जगह, टेस्ट भी करवा लिया अपनी जगह, पर एक बार प्रयोग, और वो विश्वास रखकर करना पड़ेगा। शंकर पर जो भी कार्य कर रहे हो आप, जो उपाय कर रहे हो आप, शिव का स्मरण कर, भगवान पर अगर विश्वास रखोगे, भरोसो दृढ़ इन चरणन करो, श्री वल्लभ नक्षत्र छटा बिन सब जगमा ही अंधेरो। अगर भरोसा है तो शंकर है, और भरोसा नहीं तो शिव कहां से। विश्वास लेकर अगर आए हो तो काम तो होगा। ये लोग काशी से आए हुए हैं, विश्वास लेकर ही तो आए होंगे कि हम जाएंगे शंकर की कथा में तो बाबा कृपा जरूर करेगा। कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो विश्वास लेकर आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, केवल विश्वास लेकर कि भगवान कृपा करेगा किसी न किसी रूप में, मुझे विश्वास है कि बाबा मेरी सुनेगा। और फिर कहता हूँ, कथा में अगर आपने मन लगा लिया, भले टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले मोबाइल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले पंडाल में सुन रहे हो, बाबा से अगर दिल से आपने अगर कह दिया तो 3 महीना बहुत होता है सब कामना पूरी होने के लिए। मेरा बाबा आपको कुछ न कुछ दे ही देता है, बस आपकी रुचि के अनुसार सुख प्रदान कर ही देता है। आप उस पर विश्वास, भरोसा, भटकना नहीं है हमको, मार्ग से विचलित नहीं होना। मान लो कोई व्यापार, कोई दुकान, कोई फैक्ट्री आपकी ठीक नहीं चल रही है, आप ठेला लगा रहे हो, सब्जी की दुकान लगा रहे हो, कोई दुकान खोल कर बैठे हो, कोई फैक्ट्री लगा कर बैठे हो, कोई व्यापार कर रहे हो, और उस व्यापार में तुम्हें आनंद नहीं आ रहा, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत तकलीफ, सब कुछ करके देख लिया पर वो तकलीफ मिटी नहीं रही, तो थोड़े दिन, थोड़े समय किसी भी शंकर के मंदिर में बटकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र चढ़ाने का तरीका जरा समझ लेंगे। आप अगर जिस दिशा में खड़े हो, अगर आप शंकर के शिवलिंग के इधर हो तो बेलपत्री का डंडी का मुख आपकी ओर होना चाहिए। आप इधर हो तो डंडी का मुख उधर हो, आप उधर हो तो डंडी का मुख उधर हो, आप इधर हैं तो डंडी का मुख इधर हो। बटकेश्वर महादेव के नाम से शंकर जी के मंदिर में एक बेलपत्री और डंडी का मुख अपनी ओर होना चाहिए। जो डंडी है इसका मुख अपनी ओर। बटकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित करो बटकेश्वर महादेव के नाम से, और
बेलपत्र चढ़ाने के बाद में जो तुम्हारे कलश में जो जले, लोटे में जो जले, वो 7 बार, लोटे का जल 7 बार, 7 बार से मतलब है अलग से लोटा भरना नहीं है, 7 बार उसी लोटे का जल जब बेलपत्र डंडी समेत समर्पित कर दें, 7 बार उस लोटे के जल को 7 बार बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी मन की कामना कर कर बाबा से विनती करते हुए कि बाबा मेरी ये छोटी सी अर्ज स्वीकार करते, 7 बार उस जल को चढ़ाओ। लगातार कम से कम आप 15 से 20 दिन तक लगातार बटकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाओगे, ऐसी कोई दुकान और फैक्ट्री नहीं तो चले नहीं और आगे बढ़े नहीं और काम सुलझे। बटकेश्वर महादेव, भगवान शंकर का ये नाम, भगवान शिव का ये स्तुति, भगवान शंकर का ये नाम बटकेश्वर महादेव। स्वयं भगवान शंकर ब्रह्मा जी का जब सिर कटकर बड़का पेड़ बन जाता है और उस पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे शंकर भगवान विराजमान हो जाते हैं, शिव जी उसके नीचे विराजमान हो जाते हैं, उसी का नाम बटकेश्वर महादेव। बटकेश्वर महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है कि जिस बच्चे को, जिस मनुष्य को, जिस स्त्री को, जिस कन्या को, जिस बेटे को, बेटी को, बुजुर्ग को, महिला को, पशु को, पक्षी को, जानवर को, जलचर को, थलचर को, किसी को भी अगर शंकर जी की पूजन करना नहीं आए, आड़ी टेढ़ी भी कर देगा तो भी शंकर भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे और शंकर उसको वर प्रदान करेंगे। शिव उसकी पूजन को स्वीकार कर लेते, शंकर भगवान उसकी पूजन को स्वीकार करते। कोई दुनिया में आकर तुमसे कह देना कि मैं शिव उपासना में अगर तुम्हारी थोड़ी सी कमी रह जाए, समझ लेना कि शंकर जी ने तुम्हारी उपासना को स्वीकार कर लिया। और ये केवल तुमसे ही मतलब नहीं है, केवल आपसे मतलब नहीं है कि आप ही आपकी, ये शंकर भगवान का वर है, ये शिव जी का वर है। किसको? भगवान नारायण को। जिस समय पर नारायण ने संकल्प लिया था कि सावन के महीने में 108 कमल के पुष्प रोज समर्पित करूंगा, सुनिए कथा सबने, 108 कमल के पुष्प भगवान नारायण ने संकल्प लिया कि मैं भगवान को रोज दूंगा। रोज 108 कमल के पुष्प मंगवाते देते। सावन का आखिरी दिन था, सावन का आखिरी दिन, और सावन के आखिरी दिन भगवान नारायण 108 कमल के पुष्प लेकर भगवान को चढ़ाने के लिए जैसे ही बैठे, जैसे ही चढ़ाने के लिए बैठे, वैसे ही एक कमल का पुष्प कम रह गया। लक्ष्मी जी से कहा जाओ जल्दी से कमल का पुष्प लाओ। लक्ष्मी जी कमल का पुष्प ढूंढती रही, नहीं मिला। सब दूर देखा, सारी जगत में देखा, पर कमल का पुष्प लक्ष्मी जी को नहीं मिला। लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प नहीं मिला। आखिरी में पूजन की थाली में कमल का एक पुष्प कम रह गया। भगवान नारायण ने अपना आंख निकालकर भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। क्या निकालकर समर्पित करी? अपनी एक आंख। और जब भगवान ने अपनी एक आंख निकालकर भगवान को समर्पित करी, उस दिन का नियम है, आज तक अगर पूजन की थाली में कोई कमी रह जाती है, पूजन में कोई कमी रह जाती है, तो एक आंख मतलब आखा चावल। आखा चावल जानते हो आप लोग? जम के बोलो जरा। आखा मतलब पूरा। हम आंख तो भगवान को नहीं दे पा रहे इस संसार सागर में, कलिकाल में। एक आंख के बराबर आखा चावल, एक आखा चावल पूरी पूजन होने के बाद शंकर जी को समर्पित कर दो। शिव भगवान नारायण की आंख के बराबर उसको स्वीकार कर लेते। भगवान शिव उसको स्वीकार कर लेते, शंकर भगवान उसको स्वीकार कर लेते, शिव उसको स्वीकार कर लेते। भगवान नारायण ने एक आंख भगवान शंकर को दे दी। शंकर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी हो गए और भगवान नारायण सुदर्शन चक्रधारी। सुदर्शन चक्रधारी 108 कमल के पुष्प में से एक पुष्प अगर छुपाने वाला कोई था तो वो देवाधिदेव महादेव थे।
शंकर भगवान ने कहा भगवान विष्णु से, हे नारायण, आपके कमल के पुष्प को, एक पुष्प को मैंने छुपाया था, आज मैं वर देता हूं, जो शिव की आराधना करेगा, जो शंकर की आराधना में बैठेगा, उसकी पूजा की थाली में जान करके नहीं तो तुम घर पे कोई सामान जान करके छोड़ जाओ, जान करके नहीं, लेकर सब जाना पूरी पूजन की थाली। अगर कोई कमी रह जाती है, शिव कहते हैं उसकी पूजन को मैं स्वीकार कर लेता हूं, उसकी पूजन को मैं स्वीकार, जान करके कोई कार्य नहीं करना है। नहीं तो तुमने सोचा कि पूजा की थाली में सब कुछ रख लूं, एक सामान घर पे छोड़ दूं, सीवर वाला महाराज जी बोला है, ऐसा काम नहीं करना। कई लोग जान कर जब घर से निकलते हैं तो कोई शुभ शकुन करना रहता है तो जान करके शुभ शकुन करते हैं, गाय को घेर के लेकर आएंगे, बछड़े को घेर कर लेके आएंगे कि आज ये जा रहे हैं तो इनके सामने से दूध पीती हुई बछड़ा और गाय निकलेगी तो शुभ शकुन होगा। अब वो तो अनायास कोई शुभ शकुन